गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस की कुछ और एक्टिविटीज़। कल हमने रूट्स टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके लिए एक्टिविटी भी पढ़ी थी। आज हम कुछ और एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं। एक्टिविटी 7, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम। हमें चना जो होता है, ठीक है, वो चाहिए होगा, और मेज़ मक्का चाहिए होगा, उनकी सीड्स चाहिए होंगी। कॉटन वूल, हमें रुई चाहिए होगी। कटोरी चाहिए होगी, बाउल चाहिए होगा, कटोरी मतलब बाउल, और कुछ पानी चाहिए होगा। टेक 2 बाउल, आपको 2 बाउल लीजिए अलग अलग। प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, उसमें रुई को गीला करके रुई बिछा दीजिए उसमें, ठीक है, उसकी सतह पर। पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज़ इन द अदर। अब क्या करिए, कुछ जो सीड्स हैं, कुछ चने के दाने तो एक में डाल दी, एक कटोरी में जो रुई है उस पर डाल दीजिए, और कुछ एक कटोरी में डाल दीजिए जो दूसरी वाली है। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। अब रोज़ क्या करिए, कॉटन को नमी बनाने के लिए, नमी में रहने के लिए, ठीक है, उसमें पानी को स्प्रिंकल करते रहिए। ये नहीं है आप बॉटल लेके पानी डाल दो, नहीं, छींटे डालनी है, उसे गीला रखना है आपको उस कॉटन को। Until the sprouts have grown into the younger plants, जब तक आपको उसको वेट रखना है, जब तक आपको उसमें पानी स्प्रिंकल करना है रोज़, जब तक वो जो भी आपने सीड्स डाली हैं वो स्प्राउट्स ना बन जाए और उसकी जड़ें ना निकल आए। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। एक हफ्ते के बाद जो आपके जो यंग प्लांट्स बन गए हैं उनको आप कोशिश करिए कॉटन में से हटाने की। देखिए ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये इस तरीके से कॉटन में चिपक गए। अब आप इससे कोशिश करिए इसको कॉटन से हटाने की। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स बाय, क्या ईजी था कि कॉटन को रूट्स में से सेपरेट करना? क्यों? इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। आपने एक्टिविटी 6 करी थी तो मैंने आपसे बोला था प्लांट निकालिए किसी ग्राउंड में से, तो क्या आपने ऐसे प्लांट को पकड़ा था और ऐसे खींच दिया था? नहीं, आपने उसके आसपास खुदाई करी थी, डिगिंग करी थी, उसके बाद वो प्लांट निकला था। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं वी डिग दैम आउट, हमने क्या किया था, खुदाई करी थी और उसे बाहर निकाला था। दिस इज बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल, क्योंकि जो रूट्स होती हैं, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को हेल्प करती हैं होल्ड करने के लिए सॉइल के अंदर। दस दे एंकोर द प्लांट इनटू द सॉइल, वो क्या करती हैं, एंकोर कर देती हैं प्लांट को सॉइल के अंदर। वी हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, हमने देखा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स को और लीव्स को। डू द रूट ऑल्सो शो अ वेराइटी, क्या जो रूट होती हैं उनकी भी वेराइटीज़ होती हैं, वो भी अलग अलग टाइप की दिखती हैं? लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी। अब आपको ये फिगर दे रखा है 7.16, इसमें आप ए और बी को देखिए केयरफुली, अच्छे से देखिएगा क्या डिफरेंस है इसमें, क्या चीज़ है, ये सब देखना है। लुक आउट एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन द प्रीवियस एक्टिविटी। अब आपको देखना है कैसे आपने जो वो ग्राम का जो प्लांट था उसको आपने कॉटन में से निकला, तो वो उसकी रूट्स कैसी आई। डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 7.16 ए और दोज इन फिगर 7.16 बी। तो ये तो एक्टिविटी है भाई, इसको एक्टिविटी करने के बाद हमें पता चलेगा जब हमने ग्राम को निकाला उसमें से, कॉटन में से, तो उसकी रूट्स ऐसी थी या ऐसी थी। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज़ प्लांट, और मेज़ प्लांट की कैसी थी, ऐसी थी या ऐसी थी? तो जो ये वाली रूट्स हैं, ये रूट्स हैं मेज़ प्लांट की, ठीक है, मक्के के प्लांट की, और जो ये हैं ग्राम के प्लांट की, चने के प्लांट जो आपने लगाया उसका। अब आप पूछेंगे मैम ऐसा क्यों, आपको कैसे पता चला, आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, देखा है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ मुझे ऐसा क्यों पता चला। तो रूट्स ऑफ, इसमें हो गया, ये है मेज़ की, ठीक है, और ये है ग्राम की, ये ग्राम प्लांट की है, ठीक है। अब ऐसा मुझे क्यों पता चला मैं आपको बताती हूँ। जो मेज़ की रूट्स होती हैं बच्चों, वो लॉन्गर होती हैं विदाउट एनी सेकेंडरी रूट्स। तो ये देखिए इसकी जो रूट्स हैं इसमें सेकेंडरी रूट्स भी हैं, मतलब एक ही रूट में और भी रूट्स अंदर हैं, लेकिन इसमें ये प्राइमरी रूट है, एक ही रूट है, इससे इसकी ब्रांचेस नहीं निकली हुई हैं, ठीक है। तो मेज़ के प्लांट जो होता है वो उसमें कोई सेकेंडरी रूट नहीं होती, और ग्राम के प्लांट में सेकेंडरी रूट होती है। एक तो ये डिफरेंस था, इस वजह से मैंने ये निकाल दिया, ठीक है। और दूसरा ये है
कि रूट्स जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं प्लांट और इन्वायरमेंट पर, कि प्लांट किस टाइप का सॉइल मांगता है, पानी कितना मांगता है। जैसे कि जो मेज़ है, मेज़ का जो प्लांट होता है वो उस एरिया में भी ग्रो हो जाता है जहाँ पर कम पानी हो, क्योंकि इसकी रूट्स जो होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, ये अंदर अंदर तक सॉइल के इतने अंदर तक पहुँच जाती हैं। क्यों पहुँच जाती हैं? वाटर को एब्जॉर्व करने के लिए। लेकिन अब इधर आ जाइए, अगर हम ग्राम से कंपेयर करें तो ये एक वेल इरीगेटेड सॉइल में डेवलप होती हैं, उसमें ग्रो होती हैं। इन सच सॉइल, इस सॉइल में जो पानी जो होना चाहिए वो एक सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये वाटर को एब्जॉर्व करती हैं एट लेज़र डेप्थ। ये ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाएंगी, ये ऊपर ही ऊपर पानी को एब्जॉर्व करेंगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये मेज़ का प्लांट है और ये ग्राम का प्लांट है और ये इसमें डिफरेंस है, इस वजह से मैंने इसको क्लासीफाई किया। आगे पढ़ते हैं। राइट ग्राम और मेज़ इन द ब्लैंक स्पेसेस, तो वो तो हमने लिख ही दिया है। इन द फिगर आफ्टर मैचिंग रूट्स विद द फिगर्स। इन वॉट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, तो हमने बता दिया किस तरीके से वो सिमिलर है। इन वॉट वे आर दे डिफरेंट, और किस चीज़ में वो डिफरेंट है ये भी बता दिया मैंने आपको। देयर सीम टू बी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स इजंट इट, तो हाँ जी दोनों डिफरेंट रूट्स हैं, एक प्राइमरी रूट्स है और एक सेकेंडरी रूट है। ठीक है, आर दे ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट्स, क्या और भी टाइप्स ऑफ रूट्स होती हैं? लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं और एक्टिविटीज़ करने के बाद। चलिए अब एक्टिविटी 9 पर आ जाइए। एक्टिविटी 9 पर वो क्या कह रहे हैं, गो टू एन ग्राउंड, एक ग्राउंड में जाइए वेयर एनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, जहाँ पर जो पौधे होते हैं, वाइल्ड पौधे होते हैं, जंगली पौधे होते हैं, उसको आप क्या करिए, देखिए। डिग आउट फ्यू, और उसमें से क्या किए, उसमें से कुछ प्लांट्स को डिग आउट कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स, अब क्या करिए, जब आप रूट्स निकालेंगे तो उसके साथ मिट्टी भी आ जाएगी, तो उस मिट्टी को आप साफ़ कर दीजिए पानी डाल के। एंड ऑब्जर्व देम, अब उसको ऑब्जर्व करिए। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड्स ऑफ रूट्स, क्या आपको लगता है कि जो सबकी जो रूट्स हैं वो इन आगे एक फिगर दे रखा है उस तरीके से हैं, इस तरीके से देखिए, कुछ रूट्स इस टाइप की हैं और कुछ रूट्स इस टाइप की हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस भी अभी हम बताएंगे आपको। फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17a, जैसे ये रूट्स यहाँ पर दिख रही है, ये रूट, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, जो ये मेन रूट जो आ रही है ना बच्चों, इसे बोला जाता है टैप रूट। एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स, अब जो इसके साथ ये जो इधर ये छोटी छोटी रूट्स इसी टैप रूट के साथ निकल रही हैं, इसे बोला जाता है लेटरल रूट्स। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17b, अब जो ये एक प्लांट है और इसकी जो रूट्स हैं, ठीक है, इन जिसमें कोई भी एक मेन रूट नहीं है, इसमें हम किसी भी रूट को मेन रूट नहीं मान सकते, सब क्या है, एक दूसरे से मतलब जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन सब एक फैली हुई रूट्स हैं। डू नॉट हैव अ मेन रूट, ऑल रूट्स सीम सिमिलर, सारी रूट्स एक जैसी ही दिख रही हैं हमें यहाँ पर। एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स, और इसको क्या बोला जाता है, फाइब्रस रूट्स। अभी में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, एक तो जो ये मेन रूट होती है जिस प्लांट की, उसे टैप रूट बोला जाता है, इसके साथ जो रूट्स निकली हुई होती हैं इसे क्या बोला जाता है, लेटरल रूट्स। एक प्लांट वो होता है जिसकी कोई भी मेन रूट नहीं होती है, तो उसे बोला जाता है फाइब्रस प्लांट, फाइब्रस रूट्स। ठीक है, तो ये हमने रूट्स के 3 टाइप्स अभी पढ़े। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स, अब आपने जो भी उस प्लेग्राउंड में से प्लांट इकट्ठे किए हैं उसे 2 ग्रुप्स में सेपरेट कर लीजिए। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स इन, अब एक जो आपने प्लांट्स जो आपने निकाले हैं उस ग्राउंड में से, उस प्लेग्राउंड में से, उसमें क्या करिए, वो प्लांट्स ग्रुप ए में डाल दीजिए जो जिनमें क्या है, सिर्फ एक ही रूट है, टैप रूट। दूसरे में भी ग्रुपिंग करिए और उसमें क्या करिए, दूसरा प्लांट क्या करिए, डाल दीजिए जिसमें सारी क्या है, फाइब्रस रूट्स हैं। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए, अब क्या करिए, जो आपने प्लांट ए जो जिसमें टैप रूट्स वाले प्लांट आपने इकट्ठे किए हैं उसमें आप क्या करिए, रूट्स को इकट्ठा करिए, मतलब उसके प्लांट को देखिए, क्या करिए, अब देखिए जैसे कि ये जो प्लांट है ये टैप रूट है, अब इसकी लीव्स को देखिए कि ये प्लांट किस तरीके का है। ठीक है, वो यही चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए, अब आप क्या करिए, जो लीव्स हैं प्लांट की वो आप देखिए ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। अब वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, अब वो पूछ रहे हैं किस टाइप का वेनेशन है इस ग्रुप में,
व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशन डू यू सी इन प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी। अब वो कह रहे हैं इसमें किस टाइप का वेरिएशन है, तो और इसमें तो हमने दो टाइप के पढ़े हैं, एक पढ़ा है पैरेलल और एक पढ़ा है रेटिकुलेट। तो पैरेलल और रेटिकुलेट इन प्लांट से कैसे पता चलेगा, वो होता है इनके जो जाइलम इनमें प्रेजेंस होता है उसके अरेंजमेंट के थ्रू। जो टैप रूट वाले जो प्लांट होते हैं इनकी जो लीव्स होती हैं इसमें पैरेलल वेरिएशन होता है। क्या होता है, क्योंकि इसमें जो जाइलम होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से होता है और एडवांस तरीके से होता है। लेकिन जो प्लांट होते हैं फाइब्रस प्लांट होते हैं, इसमें जो जाइलम होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है और लेस एडवांस्ड होता है, इसलिए इसकी जो वेन्स होती हैं वो रेटिकुलेट होती हैं। क्या होती हैं, रेटिकुलेट। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट आर रिलेटेड। क्या आपने देखा कि जो लीफ वेनेशन है और जो टाइप ऑफ रूट्स अभी हमने पढ़ा वो एक दूसरे से रिलेटेड है दो डिफरेंट तरीके से, इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, एक अलग ही इंटरेस्टिंग वे से वो दोनों ही एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। इन टेबल 7.2, अब ये 7.2 टेबल दे रखी है। कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार। अब आप कुछ यहाँ पे टाइप ऑफ प्लांट लिख सकते हैं, वेनेशन लिख सकते हैं और उनकी रूट्स के नाम लिख सकते हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने अभी तक पढ़ी हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपके लिए ही है। आपको दो प्लांट के यहाँ नाम लिखने हैं, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन हो रहा है, पैरेलल वेनेशन हो रहा है, ये आपको लिखना है। और उसके बाद आपको उसमें रूट्स कैसी हैं, टैप रूट है और या फिर फाइब्रस रूट है उसकी, ये आपको लिखना है। आप मेज़ और ग्राम को ही ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए मेज़ प्लांट, ग्राम प्लांट। मेज़ प्लांट में क्या था, मेज़ प्लांट की रूट्स लिख दीजिएगा। मेज़ की कौन सी रूट होती है, टैप रूट होती है, और ग्राम की क्या होती है, फाइब्रस रूट होती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, वेनेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। तो जब हमें ये पता है कि कौन से में टैप रूट है, कौन से में फाइब्रस रूट है, तो उसके थ्रू हमें ये भी पता, अब मैंने आपको रूट भी बता दिया कि जो मेज़ प्लांट है उसमें टैप रूट है। ठीक है, और जो ग्राम प्लांट है उसमें फाइब्रस रूट है। टैप रूट में किस टाइप की वेनेशन होती है बच्चों, पैरेलल वेनेशन होती है, और जो फाइब्रस रूट होती है जिस प्लांट की उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है। तो यहाँ पे आप प्लांट डाल दीजिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे मेज़ लिखा और यहाँ पे मैंने ग्राम लिखा, कि इनके बारे में अभी आपने जानकारी भी ले ली है। मेज़ प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो होती है टैप रूट, मतलब इस टाइप का होता है टैप रूट, और इसकी होती है फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। अब टैप रूट में किस टाइप का वेनेशन होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। किस टाइप का, पैरेलल वेनेशन। इसकी स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा पूरी, और इसमें होगा रेटिकुलेट। कैसा होगा, रेटिकुलेट। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं वी हैव लर्न दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स ऑफ द प्लांट। तो हमने अभी अच्छे तरीके से पढ़ा, जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स को, किसमें से, सॉइल में से, और जो स्टेम होती है वो कंडक्ट करती हैं वो सारा पोषण कहाँ तक, लीव्स तक, और जो प्लांट का अदर पार्ट होता है वहाँ तक। द लीव्स, और फिर जो लीव्स होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं, और जो फूड होता है वो ट्रैवल करता है कहाँ से, स्टेम से होकर, और वो स्टोर हो जाता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स। अब हमें ये तो पता ही है कि हम प्लांट के हर हिस्से को खाते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं, फ्रूट को भी खाते हैं, किसी की रूट्स को भी खाते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि रूट्स, जिस प्लांट की हम रूट्स खाते हैं उसमें आ गई कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टैपियोका। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, और हम और भी ज़्यादा पार्ट्स हैं प्लांट के जिन्हें हम खाते हैं। वेयर फूड इज़ स्टोर्ड, जहाँ पर हमारा फूड क्या होता है, स्टोर्ड रहता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक। क्या आपको लगता है जो स्टेम है वो एक स्ट्रीट की तरह है, एक सड़क की तरह है जिसके दो रास्ते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये एक तरीके से ये है जिसके कितने रास्ते, दो रास्ते। विद द नेम ऑफ मटेरियल वॉट गोज़ अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। कुछ तो ऊपर जाता है, कुछ नीचे आता है। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट का एक और पार्ट पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में। आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, आज के होमवर्क में आपको पहले तो टैप रूट और फाइब्रस रूट का ये डायग्राम बनाना है,
उसके बाद आपको ये एक्टिविटी करनी है पूरी अपने इसमें, और उसके बाद आपको ये स्टेम एस 2 वे ट्रैफिक का डायग्राम आपको अपनी कॉपी पे बनाना है, और आपको एक्टिविटी 8 भी अपनी कॉपी पे करनी है। ये डायग्राम बनाने हैं और इसमें लिखना है ये कौन सा प्लांट है। इज़ दैट क्लियर? कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।